अच्छा है, अगर थोड़ा और मीठा हो जाता तो। चलो रहने दो, वो लोग भी आने वाले हैं। अरे रितु, ऐसे परेशान हो रही है जैसे बारात आ रही है आज। अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो क्या है ना, अकेले हूँ, सब संभालना पड़ता है, बस इसलिए थोड़ी टेंशन हो जाती है और कुछ नहीं। कोई नहीं, जीती की तो फैमिली है घर जैसी। ये तो ठीक है। एक काम करना, तुम थोड़ा सा संभाल लेना ना, बड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है। मैं जरा उनको देखती हूँ आए कि नहीं। ओह आज बहुत प्यारी लग रही है आज तो। नमस्ते बेची। ओए होए रितु, तू तो ऐसे करी जैसे हम कोई मेहमान है। ओए अपने घर के ही हैं हम सब लोग। चलो भाई चलो, आओ जी, आ जाओ सारे, आ जाओ। चलो चलो भाई रानो कहाँ है? रानो को बुलाओ। और बस तैयार हो रही है बेबे, अभी आती है। तैयार हो रही है? लो ये हल्दी की रस्म है। कमाल हो गया ये। ठीक है, हमें भी हल्दी से नहलाना ही है उसे, और क्या। नहीं नहीं, बुलाती हूँ। लो जी, आ गई रानो। पुष्पा, बीजी, आप भी लगाइए ना। अरे यार, मेरी तो ट्रेजेडी ही अलग है। अगर मैं अपनी शादी में चाहूं भी ना, हल्दी की रस्म नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि मुझे हल्दी से एलर्जी है यार। लो ओ भाई, हल्दी अपने आप में एक एंटीसेप्टिक है, इससे चेहरा खिल के बाहर आता है। अच्छा बच्चों, तो आज तुझे दिखाते हैं कि तेरा चेहरा कैसे खिलता है यार। कुछ भी को मजा तो बहुत आया, मैं तो पागल ही हो गई थी। और भाई बेबे, कैसा रहा? ओए बहुत मजा आया। देख मैं फोटोज भी खींच के लाई हूँ। फोटो खींची आपने? ये आपने बढ़िया किया। ओए क्या हो गया? ओ कितनी जल्दी लगा दी इसको, मेरी कार्टून लग रही है। ओए बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। तू अपनी फिक्र कर बच्चू, हम मिलके जो तेरी हालत करने वाले हैं तू देखता रह जाएगा।
बेबे हम जीत को हल्दी लगाएंगे ना? I mean, लगा सकते हैं ना? ओए क्यों नहीं, हमारे परिवार में तो फेस्टिवल में कुछ भी करो, उठाओ इसे लेके चलो चौकी पे। इसको कहाँ बोल रही हो आप? कल इसकी पार्टी भी नहीं किया, ये पूरा बदला नहीं लेगा मुझसे। आज लैंड देना मजा इसी बहाने। ओए अब बेबे ने परमिशन दे दी ना, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। चल अब चुप करके चल। चलो मेरी बात सुन। उठाओ उठाओ उठाओ। अरे यार क्या कर रहे हैं? हद होती है। चुप करके बैठ। क्या कर रहे हो यार? हद हो गई। ओए रुक रुक रुक। ओए पुत्र, कोई रस्में निभानी भी पड़ती हैं, समझे तुम? पहले जीत की सास से हल्दी लगाएगी। चल जा लगा ले। पागल। हाँ बोल। ओए रानो, इन्होंने तो मेरा बैंड बजा दिया यार। हाँ अभी फोटोज देख रही थी तेरी, बहुत फनी लग रहा है तू। दूल्हे का तो जोकर ही बना दिया इन्होंने। लेकिन शादी वाले दिन दूल्हा राजा बनकर आऊंगा मैं। हाँ तो राजकुमारी से शादी करनी है तो राजकुमार तो बन के आना ही होगा ना। एमी थोड़ी कर लूंगी ऐसे वैसे से शादी। अच्छा अब अपनी तारीफ करना छोड़ और जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आजा। क्या पागल हो गया जीत? अब मेरी हल्दी हो चुकी है, हम दोनों नहीं मिल सकते और मुझे घर से बाहर जाने के लिए भी मना किया गया है। मैं कुछ नहीं जानता, तुझे आना ही होगा वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। जीत मैं पागल हो गया ये लड़का। अब मैं कैसे जाऊंगी इससे मिलने? रानो, कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं मम्मा, यही तो। अरे यहाँ क्या कर रही है? वो मैं देख रही थी कि तैयारियां अच्छी तरह से हो रही हैं या नहीं। देख बेटा, हल्दी लग चुकी है, अब इसके बाद घर से बाहर पैर मत निकालना। अपने कमरे में जा। हाँ जी मम्मा। जीत, मम्मा ने मना कर दिया यार। ठीक है तो मत, लेकिन मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा जब तक तू नहीं आएगी।
ये क्या पागल बनना है जीत? मैंने कहा ना। कुछ नहीं सुना। मैं तेरा वहीं इंतजार करता रहूंगा। काट दिया। अब क्या करूं मैं? गई तो मम्मा नाराज हो जाएंगी, नहीं गई तो जीत। रानो, रानो, कहाँ चली गई है? सुनो, तुमने रानो को कहीं देखा है? वो तो अभी अभी बाहर गए। बाहर गए? बाहर कहाँ? कह रही थी कि जीत ने बुलाया। जीत भी ना 1000 मनमना किया कि हल्दी लगने के बाद घर से नहीं निकलना, लेकिन फिर भी फोन भी नहीं उठा रही है। जीत को करती हूँ। हाँ जी आंटी जी। जीत क्या है बेटा? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हल्दी लगने के बाद घर से नहीं निकलना? हाँ जी बताया था, मैं तो घर पे ही हूँ। क्या तुम घर पे हो? तो फिर रानो किससे मिलने गई है? क्या रानो घर पे नहीं है? नहीं, वो तो यहाँ बोलकर गई है कि तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया। मैंने उसे नहीं बुलाया आंटी जी। हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? रिलैक्स आंटी जी, आप चिंता मत करिए, मैं जाकर चेक करता हूँ कहाँ गई है और उसे घर लेके आता हूँ। लेकिन पुत्र तुम तो। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं उसे ले आऊंगा। बस आप ये बात घर पे किसी को मत बताइएगा, वरना सब बेकार में परेशान हो जाएंगे। मैं उसे ले आऊंगा आंटी जी, आई प्रॉमिस। ठीक है। रानो कहाँ चली गई यार? ये जीत अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने तो लास्ट कॉल जीत को मिलाया था, तो जीत का नंबर मेरी लिस्ट में क्यों नहीं है? आखिरी कॉल जीत का ही आया था, इनकमिंग कॉल में भी उसका नंबर क्यों नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से मिली हो, किसी से बात की हो और फिर लोगों ने कहा कि तुम उसे मिली ही नहीं, बस एक महज दिमागी कल्पना थी ये? जीत कौन है? कौन है माँ? जीत तू है क्या? जीत
करता है कोई? डरा दिया था मुझे खामखा। बस कर अब। क्या कर रहा है तू जीत? तू ऐसा करता ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसे जीत, पागल हो गया तू। पागल हो गया तू, मुझे लग जाती तू। मत कर जीत। क्या कर रहा है तू? जीत क्यों डरा रहा है मुझे? रानो, रानो! रानो! रानो, क्या हो गया तुझे? रानो! रानो, तू ठीक तो है? रानो, क्या हो गया तुझे? कौन है वो? हेलो, तू चल, आजा, चल चल।
सब ठीक तो है ना रानो? तू तू कर क्या रही थी यहाँ? तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं लगा ना कि कोई तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा हो या तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा हो? डॉक्टर ने कहा था जी ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जी ले, तेरी शेरवानी आ गई, जल्दी से ट्रायल कर ले। कोई ऑल्टरनेशन होगा तो मैं करा के दे दूंगी। बाद में ये मत कहना कि तेरी जसीन भाभी ना तेरा बिल्कुल ध्यान। जी जी ले, ये जीत कहाँ चला गया एकदम से? ओ, ये नीचे तो नहीं चला गया? मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ। अभी तो दूल्हा बन गया ना, इसके पीछे भागना पड़ेगा। एक बार शादी हो जाए तो रानू ना इसको अच्छा पीछे भगाएगी। मैं नीचे ले जाती हूँ शेरवानी। ओए जसलीन, वो तो ये शेरवानी वापस क्यों ले आई? जीत को फिट नहीं बैठी क्या? फिट तो तब बैठेगी ना बेबी जब इसे पहन के देखेगा। जीत ना अपने कमरे में नहीं है। क्या जीत कमरे में नहीं है तो कहाँ है? ये तो मैं पता लगा रही हूँ बेबी, एक बार इसे पहन के देख ली तो मैं भी फ्री हो जाऊँ। जीत को अपने कमरे में ही होना चाहिए था ना, देख कहीं बाहर ना हो। नहीं मैम, मैं तो बाहर से ही आ रहा हूँ। जीत तो बाहर जिम में भी नहीं है। क्या हो गया? देखिए ना, जीत अपने कमरे में नहीं है। मैंने कहा था हल्दी लगने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। ये लड़का भी ना। अरे तो क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? फोन करके देख लो कहाँ पर है। फोन लगा बेटा। जी पापा, मैं बात कर। तुझे मना किया था ना बाहर जाने के लिए, फिर क्यों गई थी? बोल। मम्मा मुझे जीत का फोन आया था। जीत का फोन? जीत का फोन? हर बार एक ही बात। अभी हमने तेरा फोन चेक किया है, इसमें रिसीव कॉल में कहीं भी जीत का फोन नहीं है। जीत को क्या देख रही है? मुझसे बात कर। हाँ जी भैया। ओए जीत, कहाँ है तू? स्पीकर पे फोन लगा, बात करता हूँ। 1 मिनट जी। हाँ जीत, कहाँ है बेटा? मैं वो रानो के घर हूँ। रानो के घर पे? मैंने तुझे मना किया था ना कि घर से नहीं जाना, तो फिर ऐसे क्या काम आ गया था, तू चला गया? मम्मी मैं वो एक्चुअली। तू समझती क्यों नहीं है बात को? तू क्यों कर रही है ये सब? तू अच्छी तरह जानती है कि तेरी इन हरकतों से कितना डर जाती हूं मैं, लेकिन फिर भी तू नहीं मानेगी। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। जरूर रानो ने कोई गड़बड़ की होगी, इसीलिए बेचारे जीत को उसके घर जाना पड़ा। क्या हो गया इस लड़की को? समझती नहीं है, क्यों कर रही है ऐसी हरकतें? आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करता हूँ उससे। आप लोग? वो जीत से
क्या हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? तो फोन पे वो हाँ वो ऐसे ही। लेकिन बेटा, हमने रितु जी को रानू को फोन पे डांटते हुए सुना है। है? तो क्या रानू ने फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी है? ना अब क्या किया इसने? नहीं नानी, रानू ने कुछ नहीं किया। जी, एक दरअसल रानू आज फिर बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। उसे भ्रम हुआ कि जीत ने उसको फोन किया है। हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यही बात मैं आंटी जी को भी समझा रहा था कि रानू बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। पता है मुझे, और पता है मुझे आप सब क्या सोच रहे हो। और बोल बोल कर तो मैं ही बुरी बन रही हूँ ना। बीजी, आप फिर से? मेरी बातें ना कड़वी जरूर है दामाद जी, बहुत कड़वी, लेकिन मैं रानू की कोई दुश्मन नहीं हूँ और वैर नहीं है मुझे इस प्यारी सी बच्ची से। ओए, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी कच्ची उम्र में ऐसी बीमारी। रानू बीमार नहीं है नानी। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि बेचारी बीमार हो, पर अगर वो बेचारी बीमार है तो इसके लिए पहले इलाज करना जरूरी है कि ये शादी। ओए पुत्र, ये तेरी जिंदगी, तेरे भविष्य का सारा। मेरा भविष्य मैं समझता हूँ नानी, और उससे ज्यादा जरूरी है रानू मेरे लिए। जी, एक मिनट रानू। आप लोग ये सब कैसे देख रहे हैं? ये इसकी बात हो रही है, रानू की। ये रानू है, पापा आपकी बेटी। हाँ बेटी है, रानू इस घर की बेटी है, और इस बात से मुझे कोई इनकार नहीं है पुत्र, कोई इनकार नहीं। लेकिन मैंने भी जो कुछ कहा है उससे भी इस घर का कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है, 100% सच। होगा सच, लेकिन मैं ऐसे सच पे यकीन नहीं करता। तेरी प्रॉब्लम्स तेरे अकेले की नहीं, मेरी भी है। मेरा भविष्य मैं समझता हूँ नानी, और उससे ज्यादा जरूरी है रानू मेरे लिए। अगर तू जीत से सच्चा प्यार करती है तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हट जा।
मुझे माफ कर देना जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.